पता नहीं मेरे को बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है इस बार का पेपर सही में थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा टफ एंड पर आएगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज उसके लिए ना मेंटली तैयार रहिएगा, ठीक है। मार्क्स हो सकते हैं आपके डिप भी होंगे, ठीक है, मार्क्स आपके हो सकता है डिप भी होंगे, तो प्लीज उसके लिए मेंटली तैयार रहिएगा। इसमें मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे अंदर से लग रहा है क्योंकि पिछले साल का जो सिनेरियो हुआ है मुझे नहीं लगता कि शायद एनटीए उसको रिपीट करना चाहेगा, ठीक है। उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी सवाल बन सकते हैं फिर से, ठीक है। तो इस बार शायद थोड़ा सा जैसे पिछले साल कट ऑफ थोड़ी बड़ी थी, इस बार हो सकता है या तो वही रहेगी, क्योंकि बच्चे और अच्छा, आप लोग भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ये भी नो डाउट एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चे थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो हो सकता है कट ऑफ उतनी ही रहे या उससे थोड़ी सी नीचे भी गिर सकती है, ठीक है। हाँ आप लोग हाँ बिल्कुल तैयार रहिएगा, कोई ऐसा नहीं है कि भाई एडवांस का सवाल पूछ लेंगे, ना ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप ये मत सोचेगा कि बहुत ज्यादा कठिन होने की बात कर रहे हैं, नहीं। मतलब जैसे पिछले साल एक अगर आप लोगों ने देखे होंगे पिछले शिफ्ट्स में जेई मेंस में फिजिक्स के लिए बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल भी आए हैं, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड सवाल, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को भी ये बात पता है कि यार फिर जेई मेंस का लेवल अगर ऐसा है और जेई एडवांस का लेवल ऐसा है तो ये तो बहुत ही एब्सर्ड सी बात हो गई है ना। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा राइज होगा, थोड़ा सा फॉर्मूला बेस अभी भी रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा सोच करके लगाना पड़ेगा आपको फॉर्मूला। ऐसा नहीं कुछ फॉर्मूले कुछ तो ऐसे ऐसे हैं कि भाई आप लोगों से सीधे सेंटर ऑफ मास की वैल्यू पूछ ली गई है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की वैल्यू पूछ ली, ये तो भाई बिल्कुल टेबुलर फॉर्म का डेटा हो गया, तो रटने की बात हो गई, बच्चे ने दिमाग कहां लगाया है ना। तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको वैसे ही पेपर मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव फॉर्म में मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आपके पिछली बार से मतलब देखा जाए तो अब आपको 25 ही करने हैं, ऑप्शंस भी नहीं है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोगों को तो अब आपको फील हो रहा होगा ना कि यार एग्जाम आ गए हैं, है ना, हाँ या ना। आज 23 तारीख हो गई है और बस हो गया है, यस और नो। घबराना नहीं है भाई, लास्ट मोमेंट पर तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, ठीक है। हाँ बहुत सारे अंजू पंजू बच्चे होते हैं जो पूरे साल भर अच्छी तैयारी करते हैं और आखिरी में जाकर के घबरा करके खराब हो जाते हैं। सर हमको कह रहे हो क्या? इनडायरेक्टली बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कम से कम ईगो हर्ट हो जाए तेरी, ठीक है। हाँ यस, सब 5 क्वेश्चन गलत ओवरऑल, बिल्कुल नेगेटिव कम से कम करने, ठीक है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, अब बस 1 महीना बचा है बेटा, ठीक है। हाँ सर मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, हाँ होंगे होंगे होंगे, ये नॉर्मल है भाई। स्टार्टिंग में आप इंडिविजुअल चैप्टर्स के देते थे, अब 3-4 चैप्टर्स क्लब होके आने लग गए हैं टेस्ट में, तो मार्क्स पहले से कम होंगे भाई। एक चैप्टर में अगर मैं आपको टेस्ट लूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको आती होंगी, लेकिन जब बहुत सारे चैप्टर्स का एक साथ कंबाइन करके टेस्ट लिया जाएगा तो चांसेस ज्यादा हो जाते हैं बच्चे को वो टॉपिक अच्छे से आता हो या ना आता हो, है ना। तो मार्क्स थोड़े से कम हो सकते हैं, कुछ के बढ़ भी रहे होंगे, कुछ के कम भी हो रहे होंगे। जिनके कम हो रहे हैं दिस इज वेरी नॉर्मल, ठीक है। हाँ जैसे जैसे आप फुल सिलेबस टेस्ट पर चले जाएंगे तो आप अपने स्कोर के अराउंड आ जाएंगे और फिर आपको वहां से देखना है कि कितनी गलतियां हो रही है और किसको कैसे इंप्रूव करना है, ठीक है। हाँ बहुत सही, ठीक है। हाँ फुल टेस्ट होंगे तो भाई पहले सिलेबस भी तो फुल होने थे, यस। हाँ अब आप सभी लोगों का 11th ऑलमोस्ट रिवीजन, हाँ 11th ऑलमोस्ट रिवीजन कंप्लीट हो गया है। हाँ हाँ सारे बच्चे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, अब थोड़े से ही चैप्टर बचे हैं। आपको जनवरी में 12th के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। देखो बहुत कम बच्चे हो गए, चैट बहुत धीरे धीरे चल रही है, लेकिन ठीक है मैं समझ सकता हूं इस चीज को, ठीक है। बस ये मत करना कि यार आखिरी में तुम अपनी एक स्ट्रेटेजी बना रहे हो, मैं बता रहा हूं मैंने बहुत सारे बच्चों को आखिरी में एक अपनी एक अलग से स्ट्रेटेजी बना करके वो चलना स्टार्ट करते कि मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, उसमें इंप्रूवमेंट होता है क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है तो आप उस स्ट्रेटेजी को भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं, इंप्रूवमेंट होता है लेकिन उतना नहीं हो पाता और फिर आपको कमियां नहीं समझ आती कि वो कमियां हो कहां रही है। तो स्ट्रेटेजी जो हमने दी है आप उसको फॉलो करिए और उसमें जो प्लस एंड माइनस आप कर सकते हैं वो आप करिए। क्लियर है क्या? यस हाँ तो स्ट्रेटेजी जो हमने दी है आप उसको फॉलो करिए और उसमें जो प्लस एंड माइनस आप कर सकते हैं वो आप करिए। क्लियर है क्या? यस हाँ बस बहुत सही बहुत सही बहुत सही। तो आज हम लोग अपना वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं बेटा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने वाईडीएससी के ऊपर चीजें देखी थी, कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने लगाए थे। आप सभी लोगों ने, जिन बच्चों ने शायद वेव ऑप्टिक्स पहले नहीं पढ़ा हो या नहीं आता हो या जिनको आता भी होगा,
ठीक है, क्या आप लोगों को यहां तक की कहानी समझ आ गई है, हाँ या ना? सर कल मॉडर्न फिजिक्स सलीम सर से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल पढ़िए, बिल्कुल पढ़िए। देखिए भाई, मैं यहां पर कहता हूं कि आपका सिलेक्शन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल पढ़िए, ठीक है। जिसको पिछले साल, अगर आपके पास, मैंने आपको क्या बोलता, अगर आपके पास टाइम है, आपके पास पिछले साल के भी लेक्चर्स है, आपके पास 1.0 सलीम सर के भी लेक्चर्स है, जहां से आपको बेहतर लगे वहां से पढ़िए भाई। एक महीने के अंदर आपका टेस्ट है, हम ये चाहते हैं कि भाई जब फरवरी 10 या 12 जिस दिन आपका रिजल्ट हो तो हमें खुशी हो, ठीक है। और जब पीडब्ल्यू से सिलेक्शन होता है सभी टीचर्स को खुशी होती है, बिलीव मी, ठीक है। तो आप लोग जहां से अपना बेहतर कर सकते हैं वहां से बेहतर करिए, बस पढ़ते रहिएगा, ठीक है। हाँ सर थोड़ी दिक्कत हो रही है, ये तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी बहुत क्या बहुत ज्यादा होती है वैसे तो इसमें, ठीक है। हाँ लेकिन कुछ कुछ सवालों के थ्रू हम लोग और आसान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यस वेरी गुड सर। मॉडर्न फिजिक्स लाइव होगा या रिकॉर्डेड? मॉडर्न फिजिक्स लाइव होगा। सेमीकंडक्टर्स आपको रिकॉर्डेड दूंगा, पिछले साल भी रिकॉर्डेड था, मॉडर्न फिजिक्स आपका लाइव रहेगा, ठीक है। हाँ आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लिया है, वेरी गुड है, 1.0 से डन है, वेरी गुड है। जब मैं आपको वो कराऊंगा, अगर आप लोग करना चाहे तो आप लोग आ सकते हैं, जो लोग नहीं कर पा रहे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें कोई भी बुराई वाली बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे हैं जिनका टाइम मैनेज नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने कर लिया है, सलीम सर से कर लिया है या पिछले साल के लेक्चर से कर लिया है। आप लोग बेटा लेक्चर्स को मत देखिएगा, मैं बिलीव मी कोई नई चीज आपको नहीं पता लगेगी, आप उसकी जगह पर 3 घंटे का टेस्ट दे लीजिएगा, वो ज्यादा आपको इंप्रूवमेंट शो करेगा, ठीक है। थ्योरी को बार बार पढ़ने से नहीं होगा, थ्योरी एक बार आपने पढ़ ली है, आपका रिवीजन मैटर करता है, आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है, ठीक है। जिन लोगों को टाइम नहीं मिल पा रहा है, फॉर एग्जांपल कि कुछ बच्चे होंगे कि सर मेरा तो पीछे बैकलॉग था, मैं वही कवर कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं पीछे की चीजें कवर कर पाऊं या फिर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ पाऊं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मैं लाइव पढ़ाऊंगा, आप आराम से लाइव में पढ़ लीजिएगा। क्लियर है क्या? यस हाँ ओके हाँ। ओम सर से कहिए रिवीजन, वो भी आ जाएगा। एक बार हमारा पार्ट थोड़ा सा एंड पर आ जाए, ओम सर भी आ जाएंगे, ठीक है। ओम सर को हमने ही पर्सनली बोल रखा है, सही बता रहा हूं, ओम सर को हमने ही पर्सनली बोल रखा है कि अभी बच्चा कर रहा है, अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है, एक बार जब वो थोड़ा सा हम लोगों की साइड से फ्री होना स्टार्ट होगा तब आप भी आ जाइएगा, वो भी आ जाएंगे बेटा, ठीक है। हम लोग जितना आपके लिए कर सकते हैं उतना आखिरी तक करेंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आपकी क्लासें 15 जनवरी तक बोली गई हैं, तो 15 जनवरी तक होंगी। सिलेबस आपका पहले हो चुका होगा, जो आपके आखिरी के जो वो दिन है उसमें हम लोग कुछ ना कुछ आपको रिवाइज ही कराएंगे, थ्रू क्वेश्चंस कराएं या फिर कुछ नई चीजें बताएं, जो भी रहेगा वो हम लोग कराते रहेंगे, ठीक है। यस हाँ क्लियर सर। सेमीकंडक्टर में नई रिकॉर्डिंग नहीं बेटा, पिछले वाली चलेगी, अभी टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। हाँ आप टेंशन मत लीजिए, जेई मेंस 1 के बाद जो भी आपको रिकॉर्डेड दिए गए हैं मैं कोशिश करूंगा उनको लाइव भी पढ़ा दूं, ठीक है। हाँ अभी हमारे पास टाइम क्रंच है, इसलिए ये आपको करना पड़ता है। पिछले साल भी रिकॉर्डेड इसे, और वो रिकॉर्डेड पिछले साल भी इसलिए था क्योंकि टाइम इतना होता ही नहीं है, ठीक है। सलीम सर ने भी काफी सारी चीजों को रिकॉर्ड करके दिया है, मेरे को भी देना पड़ता है, आगे वाले टीचर 1.0 में भी, 2.0 में भी, 3.0 में भी रिकॉर्डेड जाता ही है कुछ ना कुछ पार्ट का, ठीक है।